नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट राज मेहला और आप देख रहे हैं द बम्बाट की खास साक्षात्कार की श्रृंखला की कड़ी में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। इस कड़ी में हम आपको मिलवाते हैं राजनेताओं से, बड़े संगीतकारों से और बड़ी नामी हस्तियों से। इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ जुड़े हैं विजयपाल जी काजला, सीकर से 57 नंबर वार्ड के पार्षद। तो चलिए मिलते हैं विजयपाल जी काजला से। नमस्कार सर। नमस्कार सर, सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आप हमारी जनता को अपना परिचय दें। मेरा परिचय विजयपाल सिंह काजला, जी। वार्ड नंबर 57 पार्षद हूं मैं नगर परिषद से पिछले 4 साल से। और गांव बेसिकली मेरा जेरेटी है, लेकिन यहाँ स्थानीय काफी सालों से यहीं निवास कर रहे हैं। जी। सर, आपके राजनीतिक जीवन की शुरुआत कैसे हुई वो भी जरा दर्शकों को बताइए। राजनीतिक जीवन की शुरुआत तो मैंने आर्मी से रिटायर्ड में होने के बाद में, जब यहाँ के वार्डों की, यहाँ के शहर की ऐसे माहौल देखा, हालत देखी कि बोलने वाला कोई नहीं है, जो काम सरकार जो बनी हुई होती है वो अपना काम लीपापोती से करती रहती है, तो मेरे दिमाग में भी विचार आया कि हम भी जन सेवा में लगें और कोई अच्छे कामों में हमारी भागीदारी हो। जी, आप लगातार देश की सेवा कर रहे हैं, पहले बॉर्डर पर और अब देश के अंदर रहकर। सर, आपकी विचारधारा किस पार्टी से है? मेरी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी से है, क्योंकि हमने देश के हर स्टेट में नौकरी करी है। जी। जब हम दोनों पार्टियों की विचारधारा को देखते हैं देश के प्रति, तो उसमें मुझे तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा अच्छी लगी, इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। जी, अब आपकी भी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा ही आपकी विचारधारा है। आपके विपक्ष में देखें तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस आपके विपक्ष की पार्टी है। तो कांग्रेस की विचारधारा और आपकी विचारधारा में क्या क्या अलग है? उनकी विचारधारा में क्या परिवर्तन है और आपके में क्या है? डिफरेंट कहा जाता है? देखो, मुझे इतना तो दोनों विचारधाराओं का नहीं है जी, लेकिन फिर भी मैं ये सोचता हूं कि कांग्रेस जो पिछले 70 सालों से राज करती आ रही है जी, उसने जो काम किया, और भारतीय जनता पार्टी ने पिछले जो 10 वर्षों में काम किया, उसमें मुझे तो बहुत काफी अंतर नजर आ रहा है। उसमें देश का विकास भी हुआ है और देश का नाम भी हुआ है। जी। आपके जीवन में जब आपने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की तो आपके सामने क्या क्या चुनौतियां आई, उनके बारे में भी बताइए। शुरुआत करने में तो पहले तो हम पार्टी ज्वाइन करने में, टिकट लेने में भी काफी कठिनाई आई। लोगों ने, पार्टी के शीर्ष नेताओं का भरोसा भी जीतना जरूरी था जी। फिर उन्होंने पिछली चुनाव में भी मैंने टिकट के लिए बोला था, लेकिन वो नहीं मिल पाई। फिर उन्होंने, पार्टी ने भरोसा किया और मेरे कार्यों को देखा, मेरे पार्टी के प्रति समर्पण को देखा जी, तब मुझे यह मौका मिला। और पिछले 4 सालों से बहुत अच्छा हम कार्य कर रहे हैं जी, हमारे विकास के लिए, हमारे शहर के विकास के लिए, वार्ड के विकास के लिए जी। आप अपने राजनीतिक कैरियर के बारे में बताइए कि आपने राजनीतिक में आने के बाद क्या क्या काम किए हैं और क्या कितने लोगों का साथ दिया है? राजनीतिक में आने के बाद पिछले 4 साल से मैं नगर परिषद सदस्य हूँ जी। पिछले दिनों हमारे नवलगढ़ रोड पे जितनी समस्याएं, ड्रेनेज और सीवरेज की जो समस्याएं थी जी, पानी भराव की भी, पानी जल भराव की सबसे बड़ी समस्या थी। मैं जब चुनाव लड़ा तो मैंने मेरे मैनिफेस्टो में एक ही बात बोली थी कि हम जो नवलगढ़ रोड का जल भराव है वो सबसे बड़ी समस्या है इस रोड जी। छोटे मोटे कार्य तो होते रहते, उस जल भराव की समस्या के लिए हमने सरकार के खिलाफ बिना किसी भेदभाव के हमने 3 महीने तक आंदोलन किया और सरकार के कानों को जगाया। हमने जयपुर तक, चाहे कोई प्रभारी मंत्री आई हो, चाहे कोई भी राजनेता पार्टी का आया हो, सबको हमने अवगत कराया और उस काम को शुरू करने में हमने विजय हासिल की जी। और वो काम शुरू हो गया। अब देखो अगली बारिश में उसका क्या रिजल्ट मिलता है जी। स्थानीय नेताओं के बारे में बताइए थोड़ा, उनका रवैया कैसा है, लोगों के प्रति उनका व्यवहार कैसा है? स्थानीय तो बड़े नेताओं की बातें ही अलग हैं, वो आपसी तो टकराव उनमें चलते ही रहते हैं। उस आपसी टकराव की वजह से ही कुछ काम ऐसे हैं जो आधे अधूरे रह जाते हैं जी। और बाकी उन पे बड़ी टिप्पणी करना तो हमारे बड़े छोटे मुंह बड़ी बातें होती हैं जी, लेकिन उनके आपसी टकराव की वजह से कुछ काम जरूर अधूरे रहते हैं जी। इस बार आपकी पार्टी के प्रत्याशी जो खड़े हुए थे उनको इस बार हार का सामना करना पड़ा, क्या वजह है कि उनको इस बार हार का सामना करना पड़ा? क्या कमियां रह गई थी? अब जितने मुंह है उतनी बातें होती हैं। देखो, कुछ तो कहते हैं कि टिकट बंटवारे में कुछ गलत हुआ। अब वो शीर्ष नेतृत्व ने टिकट बंटवारा किया, फिर कुछ बागी होके उनके खिलाफ रहे, वो भी एक कारण हो सकता है और छोटे मोटे कई कारण हो सकते हैं। ये पार्टी के नेतृत्व ही निश्चित करता है पार्टी की टिकट किसको दी जाए, किसको नहीं दी जाए। ये हमारी सोच से बहुत परे है, लेकिन मेहनत खूब करी, लेकिन फिर भी जनता जनार्दन ने साथ उनको चाहा तो जी। राजेंद्र जी पारीक यहाँ से पहले भी विधायक रहे हैं और इस बार भी यहाँ से जीते हैं
उन्होंने पिछले 70 में कितना क्या विकास कार्य करवाया, उसके बारे में थोड़ा। पिछले 70 में विकास कार्य बिल्कुल ही धीमी गति से रहा जी। जो विकास कार्य आज से 2 साल पहले होने चाहिए थे, वो विकास कार्य चुनाव के टाइम बहुत ही भागम भाग में हुए। अब वो उनकी क्वालिटी कैसी रही, अच्छे हुए कि नहीं हुए, उनका नतीजा आपको अगली साल तक मिलेगा। जब बरसात का मौसम आएगा, जब वो उस कार्य के प्रति विपदाएं आएंगी, लेकिन वो कार्य उन्होंने बहुत ही धीमी गति से किए। शहर में सौंदर्यीकरण में लगे रहे, लेकिन बाहरी जो वार्डों का विकास था उसमें बहुत ही धीमी गति रही और लिपापोती रही। जी। क्या इस बार भी वो धीमी गति ही रहेगी, क्योंकि इस बार भी वही विधायक हैं, तो इस बार क्या कितना विकास कर पाएंगे वो आपके अनुसार? अब इस बार का तो देखो, अब आगे आने पे ही पता चलेगा। उस तरह से ही रहे तो वो तो बहुत मुश्किल है जी। लेकिन अब आगे आने वाले, अब सरकार बदली है, कितना क्या कुछ कर पाते हैं वो तो आपके सामने आ जाएगा अभी। जी। हाल ही में जो चुनाव हुए हैं विधानसभा के, उनमें आपने अपनी क्या भागीदारी निभाई अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए? आपने क्या क्या संघर्ष किया? मैंने अपनी पार्टी के प्रति पूरा समर्पण रखा, पार्टी को अपने बहुत ही ऊपर रख के काम किया जी। हमने पूरे प्रत्याशी के साथ रात दिन, उनके कहीं भी गांव में हो चाहे शहर में हो, हर सभा में हम साथ रहे उनके जी। और हमारे वार्ड में भी हमने पूरे जो भी हमारी सरकार की जो काम किए, पीछे भी जो काम किए, आगे भी जो काम होने वाले, उनके बारे में सबको अवगत कराया और ये भरोसा दिलाया कि आने वाली सरकार अगर आएगी तो हम और भी बेहतर कार्य करेंगे। जी। राजनीतिक क्षेत्र की बात करें तो आपका सबसे पसंदीदा चेहरा कौन सा है? राजनीतिक क्षेत्र की बात करें तो मैं तो भारतीय सेना में रहा हूँ, हमने जम्मू कश्मीर में भी नौकरी करी है और भी कई स्टेट में करी है जी। लेकिन हमारे लिए तो नरेंद्र भाई मोदी ही हमारा सबसे युवा वो पसंदीदा चेहरा है। जी। क्या वजह है कि वो आपके इतने फेवरेट हैं? उनकी वजह यही है कि वो एक तो निष्पक्ष हैं जी। चाहे, और वो हमारे भारत की पहचान उन्होंने पूरे विश्व में कराई है। पहले मैं भी कई बार विदेशों में गया हूँ, भारत का नाम लेते थे तो बहुत कम जानते थे, आजकल जब जाते हैं तो एक ही बात बोलते हैं, मोदी वाला देश। तो अगर पहचान हुई है, चाहे वो हमारे सेना के क्षेत्र में हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो, हर जगह वो तो आप भी देख रहे हो, देखने को मिल ही रहा है, हर जगह काफी विकास हुआ है। जी। आप भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं और भारतीय जनता पार्टी ने अभी जो आर्मी पे है वो अग्निवीर भर्ती योजना निकाली है 4 साल के लिए, ये क्या सही है या गलत? ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये गलत इसलिए साबित कर रहे हैं कि लोगों को पता ही नहीं है कि अग्निवीर है क्या। अग्निवीर जो ले रहे हैं ये एक भारतीय सेना की क्वालिटी डेवलप करने के लिए इन्होंने किया है। जो जैसे हमारे को 25,000 सैनिक लेने हैं जी, अग्निवीर की जगह वो हम 50,000 ले रहे हैं जी। 25 को हम 4 साल में उनको ट्रेनिंग देके ऐसे बनाएंगे उनको कि वो डिसिप्लिनेड नागरिक बनेगा, उनको आर्थिक सहयोग भी मिलेगा और जो अर्धसैनिक बल है उनमें उनको जगह मिलेगी, आरक्षण मिलेगा और जो 25% अच्छे सैनिक है, जो बहुत ही अच्छे उम्दा सैनिक है, वो भारतीय सेना में परमानेंट होंगे। लेकिन लेने तो हमें 25% ही थे, ले रहे हैं 50%, तो इसमें गलत कहाँ है? जी। आप एक्स रिटायर आर्मी से हैं, तो आप अपने आर्मी जीवन के बारे में बताइए। आपने जब तक आप सेना में थे तब तक आपने कैसे जीवन व्यापन किया, उसके बारे में थोड़ा बताइए। भारतीय सेना में मैं बहुत ही छोटी उम्र में चला गया था, 17.5 साल की उम्र में भारतीय सेना में चला गया था। मैं बहुत ही नेशनल लेवल का स्पोर्ट्समैन था जी। उसके बाद हमें कभी कभी मौका मिलता था, जैसे हम कारगिल वार हुआ जी। कारगिल वार में हम गए, बहुत ही बढ़ चढ़ के हमने हिस्सा लिया, क्योंकि स्पोर्ट्समैन थे, भागने दौड़ने में बहुत अच्छे थे जी। तो हमने जम्मू कश्मीर में बहुत ही सराहनीय कार्य किया, मुझे वहां मेडल भी मिला हुआ है कारगिल वार में जी। और हमें ऐसा जज्बा लगता था कि हमारे देश के लिए लड़ें, देश को आगे बढ़ाएं। दूसरे देशों की जब बात सुनते थे कि वो विकसित देश है, तो हम मेरे भी दिल में ये जज्बा होता था कि हमारा देश भी बहुत आगे बढ़े। इसीलिए हम भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के प्रशंसक हैं जी। अब हम वापस राजनीतिक क्षेत्र की बात करें तो आपका राजनीतिक में अगला मूव क्या होगा? अभी तक तो शहर में नगर परिषद में सेवा कर रहे हैं, अब आगे देखो पार्टी अगर कोई आगे काबिल समझेगी जी तो हम किसी भी बड़े क्षेत्र में भी जाने के लिए तैयार हैं। उसके लिए पार्टी डिसाइड करेगी, हमारी कार्यशैली डिसाइड करेगी, हमारा समर्पण डिसाइड करेगा जी। तो आप भविष्य में बड़ा चुनाव लड़ने के बारे में सोच रहे हैं? बिल्कुल, मौका मिलेगा तो क्यों नहीं लड़ेंगे। अगर आपको भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देती है तो क्या आप बगावत करेंगे? भारतीय जनता पार्टी हमारी माँ है, इसके खिलाफ हम कभी बगावत नहीं करेंगे। हमारा शीर्ष नेतृत्व पे हमें भरोसा है, वो जैसा हमें निर्देश देंगे, जैसा हमें बताएंगे, उसी पार्टी पे चलेंगे जी।
अब राजस्थान में सरकार बीजेपी की है और पिछली बार सरकार कांग्रेस की थी और इस बार राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भी नए ही हैं। तो इस बार राजस्थान में विकास किस तरीके से होगा? राजस्थान कितना क्या विकास कर पाएगा? देखो, इसमें बड़ा विजन लेके चलने की संभावना है। जब नया मुख्यमंत्री युवा चेहरा बनाया है तो ये बहुत आगे का प्लान है। 15-20 सालों तक के प्लान को लेके चल रहे हैं। ये कोई 5 साल का प्लान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि अगले 15-20 सालों तक एक ऐसा चले कि जो रिपीट सरकार हो, ये जो बदली सरकार होती है ये ना हो, और ये बहुत ही अच्छा भविष्य लेके राजस्थान के लिए बहुत ही अच्छे भविष्य की शुरुआत होगी और बहुत ही अच्छा काम होगा। जी, अब राजस्थान में सरकार बीजेपी के और यहाँ पर विधायक कांग्रेस के हैं, तो ऐसे में वो काम सही तरीके से जो पहले अपने हिसाब से काम करते थे उसी हिसाब से करेंगे या उन पे कुछ प्रतिबंध लगेंगे या उन पे कुछ बंदिशें लगेगी? भारतीय जनता पार्टी कभी द्वेषता का काम नहीं करती। हमने पहले भी देखा है और आगे भी देखते आ रहे हैं। जी, भारतीय जनता पार्टी जो कार्यशैली जो चल रहा है, जो अच्छे कार्य चल रहे हैं, उनको ना तो उन योजनाओं को बंद करेगी, ना किसी से द्वेषता रखेगी। वो पूरे सर्वांगीण विकास के लिए काम करेगी। वो चाहे पार्टी का विधायक कोई भी हो, वो कभी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे, इन दोनों की हम बात करें तो आपके अनुसार इनमें बेस्ट कौन सा है? इनमें क्या क्या परिवर्तन है एक दूसरे से? वसुंधरा राजे सिंधिया सभी कौमों को एक साथ लेके चलने वाली सीएम थी। जी, उन्होंने बहुत ही अच्छे काम किए। दबंग सीएम थी और हर चीज की वो जानकार थी। जी, और उन्होंने बहुत ही समर्पित भाव से कार्य किया और उनको आगे भी मौका मिलता तो आगे भी करती, लेकिन शीर्ष नेतृत्व ने ये बदली किया है तो ये भी अच्छा होगा। जी, राजस्थान में कांग्रेस के हारने के पीछे क्या वजह है? कांग्रेस के हारने की वजह तो उनकी नीतियां हैं। उन्होंने जो भी चीजें लागू करी उनको अच्छी तरह, जो पहले वो अपना मैनिफेस्टो लेके चले थे शुरुआत से कि हम 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन वो अपनी योजनाओं में सफल नहीं हो सके। उनमें लेट हो गए या उन्होंने नहीं कर पाए, तो उनकी वजह से जनता को तो पूरा विश्वास, पूरा समर्पण नहीं मिला उनका, इसलिए वो हार की तरफ चले गए। जी, आज के युवाओं को अगर आप कोई संदेश देना चाहते हैं तो वो भी आप हमारे चैनल द बम्बाट के माध्यम से दे सकते हैं। आज के युवाओं को मैं तो यही संदेश देना चाहूंगा कि एजुकेशन, पढ़ाई की तरफ ध्यान दें और देश के विकास की तरफ ध्यान दें, और जो भी सामाजिक कुरीतियां हैं उनको बदलने की चेष्टा करें, क्योंकि नए भारत का विकास युवा चेहरे ही कर सकते हैं। और युवाओं को मेरी शुभकामनाएं हैं, वो आगे बढ़े। जी, हमारे चैनल के बारे में भी कुछ बोलिए ताकि आपसे जो जुड़े लोग हैं। आपका चैनल, आप इतनी मेहनत कर रहे हो, हर चीजों को आप चैनल के माध्यम से दिखा रहे हो। मैं तो आपके भविष्य की यही करूंगा कि आप बहुत ही अच्छा कार्य करें और जो सच्चाई है वो जनता को दिखाएं। जी बिल्कुल, विजयपाल जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं और मेरी टीम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आप जैसे नेताओं की इस भारत को जरूरत है। मैं यही आशा करूंगा कि आप एक ऊंचे मुकाम तक पहुंचे। दोस्तों, ये थे आज हमारे साथ विजयपाल जी काजला, जो सीकर के 57 नंबर वार्ड के पार्षद हैं। इनसे मिलकर आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्दी एक और नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।